अहद जदीद में से अबरानियों के नाम ख़त उसका पहला बाब उसकी पहली 3 आयात को सुनेंगे। कलाम मुक़द्दस में यूँ मरकूम है, अगले ज़माना में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा ब हिस्सा और तरह ब तरह नबियों की मार्फत कलाम करके इस ज़माना के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, जिसे उसने सब चीज़ों का वारिस ठहराया और जिसके वसीला से उसने आलम भी पैदा किए। वो उसके जलाल का परतो और उसकी ज़ात का नक्श होकर सब चीज़ों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर आलमे बाला पर किबरिया की दहनी तरफ जा बैठा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर सब की बरकत हो, आमीन।
खुदावंद यीशु मसीह के अजीब और बाबरकत नाम में तमाम देखने वालों के साथ खुदावंद की सलामती सबके साथ हो। ये क्रिसमस सीज़न, ये एडवेंट सीज़न जिसको अभी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इससे पहले कि 25 दिसंबर से पहले जो सीज़न है ये एडवेंट का सीज़न है, तो मैं अपनी तरफ से और अपने चर्च की तरफ से, गुलबर्ग प्रेस्बिटेरियन चर्च की तरफ से आप तमाम व्यूअर्स की सलामती की दुआ करता हूँ। और इसके साथ ही आज क्रिसमस के ताल्लुक़ से चंद बातें जो कलाम मुक़द्दस में हमें मुकाशफा के तौर, खुदा का मुकाशफा जो मिलता है, इस इलाही मुकाशफा जो खुदा की मोहब्बत का मिलता है, उसके ताल्लुक़ से चंद बातें आपके सामने रखूँगा कलाम मुक़द्दस के मुताबिक। पहला इलाही मोहब्बत का मुकाशफा, जो खुदा की मोहब्बत का मुकाशफा है, उसको हम नूह की कश्ती के वक्त देखते हैं। ये सिंबॉलिक है। नूह की कश्ती आर्क ऑफ नोहाज़ आर्क एक खुदा की मोहब्बत का मुकाशफा। और इससे आगे चल के जब हम वक्त के साथ साथ बाप दादा के साथ खुदा ने हिस्सा बहिस्सा तरफ कलाम करते हुए जब वो दूसरा मुकाशफा जो जाहिर किया, वो है अहद का संदूक, आर्क ऑफ कवनेंट, खुदा की मोहब्बत का दूसरा मुकाशफा जो एक कौम के लिए। पहला मुकाशफा जो नूह की कश्ती है वो एक ख़ानदान के तक महदूद है खुदा की मोहब्बत। इसके बाद खुदा की मोहब्बत एक कौम तक महदूद है। जब खुदा की मोहब्बत दोबारा फूट निकली है, री इमर्ज हुई है खुदा की मोहब्बत, और ये खुदा की मोहब्बत का मुकाशफा एक कौम के लिए, एक सोई हुई मुर्दा कौम के लिए उस अहद के संदूक में एक सूखी हुई सूखा हुआ असा पड़ा है, एक सोटी पड़ी है, बेजान चीज़ है, जिससे में से कौंपले फूट निकली हैं, जिसमें से खुदा की मोहब्बत री इमर्ज हुई है। वो खुदा का मुकाशफा एक कौम के लिए, एक कौम की नुमाइंदगी, मुर्दा कौम की नुमाइंदगी ये आर्क ऑफ कवनेंट यानी अहद का संदूक करता। इसके बाद तीसरा मुकाशफा खुदावंद यीशु मसीह की अपनी ज़ात है, और ये तमाम दुनिया के लिए है। एक बड़ी खुशखबरी, बड़ी खुशी की बिशारत, ये तमाम दुनिया के लिए खुदा की मोहब्बत का इलाही मुकाशफा, खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश जो जिसके मुतल्लिक़ यूहन्ना के अंजीली बयान के 3 बाब की 16वीं आयत में ये लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और ये मुकाशफा पूरी दुनिया के लिए, खुदावंद यीशु मसीह जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो। जब भी खुदा ने दुनिया की अदालत की है तो उसके पीछे बदी और बुराई गालिब है। तो खुदा ने दुनिया की अदालत की है, लेकिन साथ साथ खुदा की मोहब्बत, खुदा ने अपनी मोहब्बत का मुकाशफा भी जारी रखा है। कभी वो नोह आर्क की सूरत में, कभी आर्क ऑफ कवनेंट की सूरत में, और फिर बिल्कुल जब वक्त पूरा हो गया खुदा के कलाम के मुताबिक, तो खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि इस गुनाह से गलती सरती दुनिया को बचा ले। और यूहन्ना के अंजीली बयान के पहले बाब में ये लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। ये है क्रिसमस, ये है क्रिसमस की शादमानी जॉय। और ये किसी हैपनिंग का नतीजा नहीं, बल्कि ये नबूवतों की तकमील का एक सिलसिला चलता, जो नूह की कश्ती से, फिर अहद के संदूक से आगे 4000 साल के बाद ये दुनिया पूरी के लिए ये खुदा के आराम का वक्त, कलीसिया के आराम का वक्त जब शुरू होता है, तो खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश और उसका ये कहना यूहन्ना आरफ का कि वो हमारे दरमियान रहा। ये क्रिसमस है कि खुदा हमारे दरमियान, खुदा इंसान के दरमियान, ये क्रिसमस है। और इससे बड़ी शादमानी जॉय, जिसे हम जॉय कहते हैं,
क्रिसमस के मैसेज में 3 बातें, लव, जॉय और पीस, मोहब्बत और शादमानी और सलामती, ये क्रिसमस का मैसेज। और मुकाशफा के 21वें बाब की 3री आयत में देखें तो वहाँ जब ये लिखा है, और खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है, ये है क्रिसमस, और वो हमारे दरमियान सुकूनत करता, हमारे दरमियान सुकूनत की उसने, यही क्रिसमस है कि वो उनकी, जब ये खुदा का खैमा लगता है तो ना मौत रहती है, ना आहो नाला, ना दर्द, पुरानी चीज़ें जाती रहती हैं और सब चीज़ों को वो नया बना देता। और खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश दुनिया में एक बड़ी इनकलाबी तब्दीली का ये पैगाम है, क्रिसमस का पैगाम, ये मुकाशफा है खुदा की मोहब्बत का, उसके जॉय का, उसकी सलामती का। और ये सारा सिलसिला ईमान की बुनियाद पर चलता है। जो कोई उस पर ईमान लाए उसको ये एक्सपीरियंस, मोहब्बत भी एक्सपीरियंस करता है, वो जॉय भी एक्सपीरियंस करता है, और वो उस पीस को, सलामती को, जो खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का दुनिया के लिए मैसेज है, इसका एक्सपीरियंस हम करते हैं। तो इस वक्त आज के इस पैगाम में जो बुनियादी बात है वो खुदा की मोहब्बत का इलाही मुकाशफा इंसान के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, सारी दुनिया के लिए, तमाम उम्मत के लिए। और जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। ये है क्रिसमस कि वो हमारे दरमियान रहा। मेरी तरफ से मैं एक बार फिर अपनी तरफ से, अपने ख़ानदान की तरफ से और अपनी कलीसिया की तरफ से सब देखने वालों को क्रिसमस की खुशियाँ मुबारक कहता हूँ। Big
प्यार उसका, ये कैसी मेहरबानी, वो चरनी में खुदा की मोहब्बत की निशानी है। कैसा प्यार उसका, ये कैसी मेहरबानी, वो चरनी में खुदा की मोहब्बत की निशानी। उसी के नाम कर दो तुम अपनी जिंदगानी, उसी के नाम कर दो तुम अपनी जिंदगानी। ज़मीं पर रहने वालों को मुबारक हो, ज़मीं पर रहने वालों को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मसीह यीशु के बाबरकत और ज़िंदा जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के इस दिन के लिए। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि आज इस वक्त में हम जो क्रिसमस की खुशियाँ मना रहे हैं उसके लिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। मुल्क पाकिस्तान के लिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि इस बात के लिए कि हम मुल्क पाकिस्तान में आज़ादी से अपनी खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं उन लोगों के लिए जो सलाब ज़दगान थे और जिन्होंने रिवाइव किया और जिनकी वजह से आज वो इस खुशियों में हमारे साथ शामिल हैं, और जो नहीं भी मना सकते हम उनके लिए भी खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद उनको ऐसे मौके फराहम करे। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं तमाम कलीसियाओं के लिए जहाँ जहाँ क्रिसमस की मनादी हो रही है, जहाँ जहाँ क्रिसमस के प्रोग्राम हो रहे हैं, हम उन सब के लिए भी खुदावंद का शुक्र करते हैं। और अब हम ख़ास खुदावंद का शुक्र करते हैं उस कलाम के लिए जो हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से सुनने जा रहे हैं, ताकि हम उस कलाम को अपनी ज़िंदगियों में लें और हर तरफ खुदावंद की खुशहाली और हर तरफ खुदावंद की नजात पहुंच सके। आए हम सब मिलकर दुआ करें। कादिर मुतलक ज़िंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं आए खुदावंद इस ज़िंदगियों के लिए जो प्यारे आसमानी बाप आज तेरी आवाज़ को सुन रही हैं। कादिर मुतलक खुदावंद, हम उनके लिए तेरा ख़ास शुक्र करते हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं मेहरबान खुदावंद मुल्क पाकिस्तान के लिए, जहाँ मेहरबान खुदावंद हम अमन और सलामती के साथ अपनी खुशियों को मेहरबान खुदावंद मना सकते हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं प्यारे आसमानी बाप उन सब लोगों के लिए प्यारे यीशु जो तेरे मेहरबान खुदावंद आज जन्मदिन की खुशियाँ मना रहे हैं। प्यारे आसमानी बाप, हम हर एक जान को आए खुदावंद, हम हर एक जान को, हर एक प्यारे यीशु बदन को हम प्यारे यीशु याद करते हैं प्यारे यीशु, जिन तक आज तेरे नजात की मेहरबान खुदावंद मुनादी है। आए मेहरबान खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं प्यारे आसमानी बाप उन लोगों के लिए मेहरबान खुदावंद जो इन प्यारे यीशु खुशियों को सेलिब्रेट नहीं कर सकते, लेकिन मेहरबान खुदावंद हम उनके लिए दुआ करते हैं कि तो उनको भी प्यारे आसमानी बाप इनमें शामिल होने की तौफीक दे। प्यारे यीशु खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं तमाम डिनोमिनेशंस के लिए। आए कादिर मुतलक खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं प्यारे आसमानी बाप तमाम पासबानों के लिए। आए मेहरबान खुदावंद, ख़ास आज तेरे कलाम के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। मेहरबान खुदावंद, हम जब तेरे कलाम को सुनने जा रहे हैं प्यारे आसमानी बाप, मैं तेरे पासबान को मेहरबान खुदावंद तेरे हाथों में दे देती हूँ प्यारे यीशु, जो मेहरबान खुदावंद आज तेरे जन्मदिन की तेरी आमद के बारे में मेहरबान खुदावंद जब हम तब वो पैगाम को पहुँचाए तो मेहरबान खुदावंद हम सुनने वाले हों, ना सिर्फ हम सुनने वाले हों बल्कि हम उस पर अमल करने वाले हों। आए मेहरबान खुदावंद, तेरा कलाम जो मेहरबान खुदावंद खुशियों को फैलाता है मेहरबान खुदावंद, वो खुशियाँ हर एक की प्यारे यीशु पहुँच तक हो मेहरबान खुदावंद। कादिर मुतलक खुदावंद, हम तेरे हुक्मरानों के लिए भी दुआ करते हैं प्यारे आसमानी बाप। आए खुदावंद, तो उनको मेहरबान खुदावंद और प्यारे यीशु आगे बढ़ा ताकि प्यारे आसमानी बाप इसी आज़ादी के साथ हम तेरी खुशियों को प्यारे आसमानी बाप मना सकें। मेहरबान खुदावंद, यहाँ बैठी तमाम मेहरबान खुदावंद जमायत को, क्वायर को, तेरे खादम को तेरे हाथ में देती हूँ। मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन।